नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल्पना कीजिए किसी अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में कई देशों के डिप्लोमेटिक मौजूद हों, वरिष्ठ अधिकारी मंच पर बैठे हों और उसी कार्यक्रम में भारत का ऐसा नक्शा दिखाया जाए जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया हो। क्या इसे केवल एक तकनीकी चूक या साधारण गलती माना जा सकता है? शायद नहीं। कूटनीतिक कार्यक्रमों में हर शब्द, हर दस्तावेज, हर प्रस्तुति और स्क्रीन पर दिखाने वाली हर तस्वीर कई सूत्रों की जांच और मंजूरी के बाद सामने आती है। ऐसे आयोजनों में क्या दिखाना है और क्या नहीं, ये पहले से तय होता है। इसीलिए जब भारत से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे पर गलत नक्शा सामने आया तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके निर्माण में भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। 1971 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लाखों रिफ्यूजी को भारत ने आश्रय, भोजन और सुरक्षा प्रदान की। पाकिस्तान सेना के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने में भारत की भूमिका इतिहास का हिस्सा रहा। ऐसे में भारत की क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दे पर किसी भी प्रकार की गलत प्रस्तुति केवल एक नक्शे का विवाद नहीं रह जाती, बल्कि ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक प्रस्तुति में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। भारत ने इस पर तत्काल और कड़ा विरोध दर्ज किया। ये घटना बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में आयोजित सार्क को पुनर्जीवित करने के रास्ते विषयक सेमिनार के दौरान हुई। कार्यक्रम में भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त अहमद तारिक करीम अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। इसी दौरान स्क्रीन पर प्रदर्शित एक नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। नक्शा देखते ही ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में सेकंड सेक्रेटरी पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल पूजा झा की नज़र जैसे ही इस गलत प्रस्तुति पर पड़ी, उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की। प्रोटोकॉल की सीमाओं के भीतर रहते हुए भी उन्होंने पूरे दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ सभा के बीच अपनी आवाज़ उठाई और इस पर तीखी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने जो कहा वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसके बाद बांग्लादेश के पूर्व राजदूत तारिक करीम ने कहा है कि इस नक्शे का उपयोग केवल प्रतीकात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया था और इसका वास्तविक सीमाओं से कोई संबंध बिल्कुल नहीं है। हालांकि पूजा ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना और दोबारा दोहराया कि भारत के क्षेत्रीय मानचित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही इस सेमिनार में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री समा अतिथि के रूप में भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने दक्षिण एशिया देशों के बीच सहयोग और विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि सार्क को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संस्थागत क्षमता, मजबूत वित्तीय ढांचे और बेहतर सामान्य की जरूरत है। पर सवाल है कि क्या ये महज लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा हुआ था? क्या ये दक्षिण एशिया की बदलती राजनीति और बढ़ते प्रभाव का संकेत था? इन सवालों के जवाब भले ही समय के साथ सामने आए, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की गलत प्रस्तुति को हल्के में नहीं लेता। यही कारण है कि भारतीय अधिकारी पूजा झा ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराते हुए दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म।